नेक्स्ट नंबर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम एक बार आयोटा के सिंबल को रिवाइज कर लेते हैं कि आयोटा होता क्या है। हम -1 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर से -1 बाहर नहीं जा सकता, तो इस सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं -1 स्क्वायर रूट, दैट इज आयोटा। कर्सिव आई के सिंबल की तरह से हम इसको लिखते हैं, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यूज हम याद रख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1 के बराबर है। और आयोटा 4 के मल्टीपल में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास उनका आंसर 1 होगा। जैसे आयोटा 8 हो, 16 हो, 20 हो, 100 हो, जो भी वैल्यूज 4 के मल्टीपल में है उनका रिजल्ट 1 आएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट सम है -1 स्क्वायर रूट रेज़ टू पावर 90। अब -1 स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया वो आयोटा के बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे आयोटा रेज़ टू पावर 90। अब जब हमारे पास ये पावर आ जाती है तो इसको हम 4 के टर्म में स्प्लिट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 को 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 88 पर गया तो 2 रिमाइंडर बचा। इसलिए हम आयोटा 90 को लिख सकते हैं आयोटा 4 रेज़ टू पावर 22, तो ये 88 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा, इसको अलग से हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख देंगे 1 रेज़ टू पावर 22 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट -1 के बराबर। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर -39। अब हमें इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर -39। अब जिस तरह से अगर हम x की पावर नेगेटिव में हो तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/x रेज़ टू पावर a। तो अब यहाँ पर है आयोटा रेज़ टू पावर -39, तो हम इसको लिख देंगे 1 आयोटा रेज़ टू पावर 39। अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमने किया। अब यहाँ पर 1 और आयोटा मल्टीप्लाई हुए, यहाँ आ जाएगा आयोटा और नीचे आयोटा 39 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, इसमें हमारे पास यहाँ बनेगा आयोटा 40। यहाँ पर नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस तरह से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू पावर b, बेस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर अगर आयोटा 39 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आयोटा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा अपॉन आयोटा 40 है, 40 को हम इस तरह से लिख देंगे 4 रेज़ टू पावर 10। तो यहाँ पर आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा अपॉन 1 रेज़ टू पावर 10, तो इसका रिजल्ट बनेगा हमारे पास आयोटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हमें पता है, ये 4 वैल्यूज हमें जो याद रखनी है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 की। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रिमेंबर करोगे -1 के बराबर, आयोटा क्यूब की -1 और आयोटा 4 की 1। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो यहां से प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल होंगे, 1 प्लस और माइनस का कैंसिल, तो यहां इसका आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 रूट -4 प्लस 5 रूट -9 प्लस -3 रूट ऑफ -16। अब जैसे हमारे पास -4 का स्क्वायर रूट है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 2 हैं, ये स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगा ये 2 हो जाएगा
और यहाँ इसको इस तरह से लिखेंगे हम। अब -1 का स्क्वायर रूट ये आयोटा के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा। उसी तरह से अगर हम -9 लेते हैं तो हमारे -9 का स्क्वायर रूट -1 × 3 × 3, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा के बराबर। -16 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये होगा -1 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा के बराबर। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। 4 -4 रूट को हम लिखेंगे 2 आयोटा प्लस 5 × -9 स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे 3 आयोटा और -3 और -16 स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे 4 आयोटा। तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहां से ये आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 11 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 25 होल स्क्वायर। अब यहां पर हम पहले 1 अपॉन आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ओवर आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास आएगा आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू आएगी आयोटा अपॉन -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा के बराबर। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस यहां पर 1 ओवर आयोटा को जब हमने सिंप्लीफाई किया ये आया है माइनस आयोटा, तो यहां हम लिख देंगे माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 25 होल स्क्वायर। नाउ अब अगर टर्म नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड है तो यहां पर हमारे पास माइनस बाहर आएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 19 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 25 होल स्क्वायर। अब हम आयोटा 19 और आयोटा 25 को सॉल्व करेंगे। आयोटा रेज़ टू पावर 19 को लिखेंगे आयोटा 4, इसकी पावर 4 और यहां पर आयोटा क्यूब आ जाएगा, 4 × 4 16 and 3 19। अब इसकी वैल्यू होगी 1 रेज़ टू पावर 4 × माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर। उसके बाद आयोटा 25 की वैल्यू अगर निकालेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 4, इसकी आगे पावर 6, तो ये टोटल हो गया 24 इंटू यहाँ पर आयोटा, तो अब ये आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर 6 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा के बराबर। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 19 की वैल्यू आई है माइनस आयोटा, आयोटा 25 इसकी वैल्यू आई है आयोटा, तो यहाँ आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा, जैसे अगर -1 दोनों को ऐड करते तो -2 होता, उसी तरह से यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जो आयोटा की टर्म के पार्ट्स हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। अब -2 का अलग से स्क्वायर करेंगे, यह आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ आ जाएगा 4 × -1, सो दैट इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट करना है हमें, यहाँ इक्वेशन दी है आयोटा रेज़ टू पावर 592 प्लस 590 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 588 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 586 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 584 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 582 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 580 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 578 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 576 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 574। अब इस टर्म में हम सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी टर्म है वो कॉमन आएगी। अब यहाँ पर सारी टर्म्स में से आयोटा रेज़ टू पावर 584 जो है न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा, यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 592 में से 584 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा रिमेनिंग आयोटा 8 प्लस यहाँ से आयोटा 6 देन आयोटा 4 प्लस आयोटा 2 प्लस यहाँ से 1। उसी तरह से डिनोमिनेटर में से हम सबसे छोटी टर्म है 574, तो आयोटा रेज़ टू पावर 574 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आयोटा 8 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से
ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा आयोटा रेज़ टू पावर 584 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 574। अब जिस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला है x रेज़ टू पावर a अपॉन x रेज़ टू पावर b, तो हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट होंगी। उसी तरह से यहाँ पर है आयोटा रेज़ टू पावर 584 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 574, इसको हम लिखेंगे 584 माइनस 574, तो ये आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे आयोटा 4 होल स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर इनटू -1, तो यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1 के तरफ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब माइनस 1 अपॉन आयोटा 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू है 1। सभी वैल्यूज हमने इसमें आयोटा की टर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 ओवर आयोटा है तो इस आयोटा को हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन आयोटा माइनस। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा और यहाँ पर आयोटा 4 की वैल्यू 1। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, ये माइनस इस माइनस के साथ एडजस्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा -1 ओवर आयोटा -1। अब यहाँ से 1 ओवर आयोटा और -1 ओवर आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 यहाँ से कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। अब इसमें हम यहां पर आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 को ब्रेक करेंगे। अब यहां पर x रेज़ टू पावर a प्लस b जिस तरह से ब्रेक करेंगे तो इस तरह से लिखते हैं x की पावर a इंटू x की पावर b। अब यहां पर हम आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 को ब्रेक करेंगे, यहां पर आएगा आयोटा 4n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4n इंटू यहां पर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर और इधर से आयोटा रेज़ टू पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब। अब यहां से सभी टर्म्स में से हम आयोटा रेज़ टू पावर 4n कॉमन लेंगे, यहां से आ जाएगा 1 प्लस इस टर्म में से आयोटा, थर्ड टर्म में से आयोटा स्क्वायर और फोर्थ टर्म में से आयोटा क्यूब। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब की माइनस आयोटा, ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर आपके पास आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 4n 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस यहां पर -1 और यहां पर माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 4n इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 के तरफ। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है हमें आयोटा रेज़ टू पावर 107 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 112 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 117 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 122, इसको भी हमें प्रूव करना है 0 के बराबर। अब यहां से हम जो टर्म कॉमन निकल सकती है वो हम कॉमन निकाल देंगे। इन चारों टर्म्स में से सबसे छोटी टर्म है आयोटा रेज़ टू पावर 107, तो हम आयोटा रेज़ टू पावर 107 ये कॉमन निकालेंगे। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां क्योंकि सारी टर्म कॉमन चली गई तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां से अगर 107 कॉमन गया तो 112 में से हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 5
और इसी तरह से यहाँ आयोटा 117 है, अगर 107 कॉमन गया यहाँ पर बचेगा आयोटा रेज़ टू पावर 10 और लास्ट में यहाँ आयोटा रेज़ टू पावर 15। अब यहाँ से हम इनकी अलग अलग सी वैल्यूज सिंप्लीफाई कर देते हैं। आयोटा 5 को हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा 4 की वैल्यू है 1, सो 1 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा के बराबर। उसके बाद आयोटा रेज़ टू पावर 10 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा 4 स्क्वायर इंटू यहां से आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर इंटू -1, ये आ जाएगा -1 के बराबर। उसके बाद आयोटा अगर हम 15 लेते हैं, इसको हम लिखेंगे आयोटा 4 का यहाँ पर क्यूब, तो ये 12 हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा आयोटा क्यूब। आयोटा 4 की वैल्यू है 1, सो 1 क्यूब इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो ये आ जाए यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। आयोटा रेज़ टू पावर 107 1 प्लस आयोटा 5 की जगह पर हम लिखेंगे आयोटा, आयोटा 10 की जगह पर -1, आयोटा 15 की जगह पर माइनस आयोटा। अब यहाँ पर 1 प्लस और माइनस के कैंसिल, आयोटा प्लस और माइनस के कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा 107 इंटू 0, सो इसका रिजल्ट आएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 20 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 30, इसको भी हमने 0 के बराबर प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 10 को लिखेंगे आयोटा 4 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 20 को लिखेंगे आयोटा 4 रेज़ टू पावर 5 और आयोटा 30 को लिखेंगे आयोटा 4 रेज़ टू पावर 7 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब इन चारों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म में आयोटा नहीं था, तो यहाँ से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉमन तभी निकल सकता था अगर यहाँ पर भी कोई टर्म आयोटा की होती, इसलिए यहाँ से इन टर्म्स को हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा 4 है 1 स्क्वायर इंटू -1 प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 रेज़ टू पावर 7 इंटू -1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 4। अब इसको हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब पहले हम दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। उसी तरह से दूसरी टर्म में भी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर आएगा 1 -1 माइनस 2 आयोटा, और दूसरी टर्म में भी 1 -1 माइनस 2 आयोटा। तो 1 दोनों तरफ से हमारे पास कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू -1 दैट इज -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब, हमें इसको इवेल्युएट करना है। अब इसमें हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू यहाँ से a प्लस b। तो अब ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 होल क्यूब प्लस 3 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई और करेंगे, 1/3 का होल क्यूब ये आ जाएगा 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, और यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस
3 आएगा। अब ये ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब हमारे पास बराबर होता है माइनस आयोटा के, और 3 आयोटा को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ जाएगा आयोटा प्लस ये आ जाएगा 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा सिंप्लीफाई आगे और करेंगे, 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा -9। अब हम जिन टर्म्स में आयोटा है उनको सेपरेट करेंगे और इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। 1/27 माइनस 9 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -26 आयोटा। अब यहां से इन दोनों टर्म्स में 27 एलसीएम, 1 माइनस 243 माइनस 26 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग कंप्यूटेशन करेक्ट इफ नॉट गिव द करेक्ट कंप्यूटेशन। हमारे पास ये वैल्यूज दी हैं, -2 स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू √6। अब यहाँ पर जैसे दो टर्म्स हैं √a इंटू √b, इनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके √ab तब लिख सकते हैं इफ एनी वन ऑफ a और b मस्ट बी पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर दोनों टर्म्स नेगेटिव में हैं तो हम ये रूल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं -2 और -3 का रूट, दोनों ही टर्म्स नेगेटिव में हैं तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते, सो दैट इज नॉट करेक्ट। दिस कंपटीशन जो हमारे पास ये गिवन है ये करेक्ट नहीं है, तो अब इसको करेक्ट किस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 और स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। अब हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे -1 इंटू 2 और दूसरे टर्म को भी -1 इंटू 3। अब -1 स्क्वायर रूट को इस तरह से हम -1 स्क्वायर रूट लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, दूसरी टर्म में -1 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है तो यहाँ आ जाएगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी कॉम्पिटिशन में भी आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आयोटा और आयोटा की टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो गई तो हम ये रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, √a इंटू √b रूट ऑफ ab के बराबर, तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और ये हम लिख देंगे √2 इंटू √3, तो -1 इंटू √6, तो ये इसका आंसर आएगा -√6।